भूतों के पर्याय बन चुके शैलेंद्र के बारे में कुछ बात करते हैं। दरअसल कल मौका था हिंदी अकादमी दिल्ली की ओर से तानसेन मार्ग में त्रिवेणी सभागार में आयोजित उनकी 101वीं जयंती कार्यक्रम का। मित्रों, कल उनके बेटे मनोज शैलेंद्र मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रहे हैं कार्यक्रम में। वे अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से आए। करीब 15 मिनट के अपने संबोधन में 15 से 20 मिनट के संबोधन में मनोज शैलेंद्र ने कोई खास बातें नहीं, लेकिन उनकी जो बातें थी वो कई मायने में बहुत ही खास थी। बहुत खास इसलिए क्योंकि वो दिल से निकली आवाज़ थी, आवाज़ ऐसी जो कि उनके अपने अनुभव से निकली होती। मित्रों, दरअसल जब कभी भी हम अगर दिल से बात करते हैं तो वो लोगों के जेहन में और दिल में सीधे उतरती चली जाती। कुछ इस तरीके की ही बातें मनोज शैलेंद्र ने अपने बाबा के बारे में कही। मित्रों, शैलेंद्र के जो 5 बच्चे थे वे अपने पिता को बाबा के नाम से पुकारते थे। कल मनोज शैलेंद्र ने एक बहुत ही शानदार वाक़या बताया कि उनके घर में केवल 2 ही पर्व मनाए जाते थे। एक था कृष्ण जन्माष्टमी और दूसरा था महाशिवरात्रि। मित्रों, उसके पीछे मनोज शैलेंद्र का ये कहना था कि चूँकि जन्माष्टमी इसलिए वे मनाते थे क्योंकि उनको उपवास करने के बाद भरपेट हलवा और फलाहार वाले पदार्थ उनको खाने के लिए मिलता था। दूसरी ओर महाशिवरात्रि के दिन उनकी माता पूजा करती थी। और पूरे परिवार की अगर बात करें तो उसमें होली और दिवाली का जश्न बहुत शानदार होता था। हालांकि शैलेंद्र दिवाली पर होने वाली पूजा में शरीक नहीं होते थे अपनी पत्नी और बच्चों के संग, लेकिन पटाखों में वे जरूर शामिल थे। कई सारी बातें हैं। एक बार वो होली का वाक्य बताते हुए मनोज शैलेंद्र ने कल बताया कि उनके घर अचानक जब कोई उनके बाबा के मित्र आते हैं और वो एक हरे रंग की बर्फी लाते हैं। उनकी मम्मी उनको मना करती हैं कि बच्चों इसको नहीं खाना है। उनके मना करने के बाद भी मनोज शैलेंद्र अचानक से 1 नहीं 2 नहीं पूरी की पूरी 3 बर्फी खा जाते हैं। अचानक जब उनको हवाइयाँ उड़ने लगती हैं तो माँ को जाकर के बताते हैं कि मेरा जी मचल रहा है और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो माँ पूछती है कि कहीं तुमने वो हरी वाली बर्फी तो नहीं खाई। मित्रों, हमारे बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, देश के कई सारे भागों में अभी भी होली पर भांग वाली बर्फी का चलन बरकरार है। दरअसल हम जहाँ से आते हैं, हमारा जिला सासाराम है बिहार में, और हम लोग उसको महजूम कहते हैं। महजूम दरअसल खोआ में या तो दूध को हम लोग घाट करके बनाएं या फिर खोआ में हम लोग भांग पीस करके मिला देते हैं। मित्रों, ये जो परंपरा है वे भी ज़मीन से जुड़े हुए किस तरीके से थे। एक और ख़ास मौके पर वे कहते हैं अपने ननिहाल का जिक्र करते हुए, चूँकि शैलेंद्र का ननिहाल झांसी में था उत्तर प्रदेश के। उन्होंने कहा कि उनके नाना धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वो जब भी आते थे उन्हें भगवद गीता या धर्म कर्म की बातें बताते। तो अचानक जब वो प्रार्थना के बारे में पूछ रहे थे तो शैलेंद्र ने अपने बच्चों से पूछा, मनोज शैलेंद्र से, कि तुम क्या प्रार्थना करते हो। तो उन्होंने बोला कि हम आपकी कुशलता के लिए, परिवार के सभी लोगों की कुशलता के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। फिर इस पर शैलेंद्र से उनके बेटे मनोज शैलेंद्र ने पूछा कि बाबा आप किसकी पूजा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम किसी चित्र की पूजा नहीं करते हैं, हम इंसानियत में पूजते हैं। तो मित्रों, ऐसे थे तीसरी कसम बनाने वाले हमारे शैलेंद्र। 178 फिल्मों में गीत लिखने वाले, 6 भोजपुरी फिल्मों में भी गीत लिखने वाले शैलेंद्र की जो कलम थी वो बहुत ही धारदार थी। एक कवि से एक गीतकार का जो उनका सफ़र है वो बेहद शानदार रहा। मित्रों, पूरी दुनिया शैलेंद्र को कल याद कर रही थी। अगर शैलेंद्र होते तो कल वे 101 वर्ष पूरे कर रहे थे। कई सारी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन 1966 में 14 दिसंबर के दिन वे इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। उनके चाहने वाले आज भी ये कहते हैं कि वहाँ कौन है तेरा, वहाँ कौन है। लेकिन शैलेंद्र की लिखी हुई जो रुबाइयाँ हैं, जो उनके शब्द हैं, वो आज भी देश ही नहीं पूरी दुनिया की फिज़ाओं में आज भी गूंज रहे हैं। उनके तरानों की तरह, उनके मन के, उनके स्वर लहरियों की। मित्रों, कैसी लगी आपकी वीडियो रिपोर्ट? आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप ये देखिए कि कल त्रिवेणी सभागार में शैलेंद्र के बेटे, जो कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से आए थे, उन्होंने किस तरीके की बात की आपके लिए हम ये पेश कर रहे हैं। और आप जरा सुनिए कि मनोज शैलेंद्र ने अपने पिता के बारे में कहा क्या था। अगर आपको वीडियो ठीक लगती है तो आप ज़रूर हमारे चैनल जनता की आवाज़ को सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार। उनका कोई उसमें
वो नहीं था इंटरेस्ट। माँ साल में 2 बार 2 दिन उपवास जरूर रखती थी। एक तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन और दूसरा महाशिवरात्रि के दिन। अब माँ जब व्रत रखती थी तो हम भी उनके साथ व्रत रखने की कोशिश करते थे। इस वजह से नहीं कि हमें कृष्ण जी और शिव जी की बड़ी आस्था थी, पर माँ ने जो हलवा बनाया होता था, मिठाई होती थी, फल होते थे, वो उपवास खोलने के बाद खाने को जरूर मिलेगा, इसलिए हम भी उपवास रखते थे। अगला त्योहार जो बहुत मन से मनाते थे घर में, वो था होली का त्योहार। इसमें कोई पूजा पाठ घर में नहीं होती थी, पर बाबा भी बहुत पूरे जोश से ये त्योहार मनाते थे। होली के होली के हफ्ता 10 दिन पहले से माँ तरह तरह के पकवान बनाती थी, और क्योंकि होली पे लोग बाबा से मिलने आते थे, उनके एक्स कलीग्स रेलवे के और फिल्म के कलीग्स और पड़ोसी दोस्त बहुत लोग आते थे, और सब रंग में रंगते थे। और एक बार ऐसा हुआ, एक होली जो हमें याद है, हम शायद उस वक्त हमारी उम्र होगी 12 या 13 साल की, और कोई गेस्ट बाबा के मित्र आए और उन्होंने एक मिठाई का एक पेड़ों का एक डब्बा माँ को हाथ में दिया है। माँ ने खोल के देखा कि मिठाई क्या है, तो उसमें पेड़े थे, पर पेड़े हरे रंग के थे, तो थोड़ा हरा हरा था, हल्का हरा। तो माँ ने पेड़ा सूंघा और चखा, और इमीडिएटली हम सब बच्चों को पास में बुला के कहा, तुम लोग बहुत सा पकवान है, बहुत दूसरी मिठाइयाँ हैं, पर इस डब्बे की मिठाई कोई नहीं खाएगा, तुम बच्चे कोई नहीं खाएगा। तो हमें तो पता नहीं था क्या है, खैर और भी बहुत चॉइसेस थी उस दिन। तो होली खेली, उसके बाद नहाए धोए, खाना खाया, फिर हम रसोई घर में गए, सोचा कि कोई मिठाई खाएं। तो पर और वो हमें वो डब्बा देखा जो माँ ने मना किया था मत खाना। हमने घूमते घामते डब्बा खोला और उसमें से एक पेड़ा निकाला और खा गए। स्वाद में तो बिल्कुल नॉर्मल था, जैसा पेड़ा होता है। फिर घूम घाम के एक और खा लिया, फिर थोड़ी देर के बाद तीसरा खा लिया। अब जब तीसरा खाने के बाद कुछ होने लगा, मतलब सर चकराने लगा, और डर बैठ गया दिल में कि क्या हो रहा है, ये कोई भी बात कर रहा है उसमें से एक शब्द दिमाग में रह जा रहा है और वो गूंजता जा रहा है और मिटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो हम डर के मारे हम माँ के पास गए, हमने कहा कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारी तबीयत कुछ खराब हो रही है। तो माँ ने छूटते साथ ये पूछा कि तुमने उस डिब्बे की मिठाई तो नहीं खाई थी? तो हमने बोला हाँ खाई थी। तो कितने पेड़े खाए थे? तो हमने कहा 3। तो उन्होंने बोला 3? तो हमने बोला हाँ। तो वो तुमको पता नहीं, वो भांग के पेड़े हैं और इसलिए तुम लोगों को मना किया था खाने के लिए। अगर हमारी तबीयत ठीक होती तो हमारे माँ एक थप्पड़ जरूर जड़ देती। दिवाली में माँ लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति रख के बताशा और पता नहीं मिठाइयाँ सजा के घी का दिया जला के प्रार्थना करते थे। उसमें भी बाबा शामिल नहीं होते थे, पर हम बच्चे वहाँ पर बैठते जरूर थे। फिर पटाखे बजते थे और बाबा उसमें शामिल होते थे। अब हम ये बात बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो पूजा पाठ का जो विषय था वो बहुत ही वीक था
जब घर के संदर्भ में। अब हम लोग, हमारा ननिहाल झांसी था और हमारे नाना जी और बड़े मामा जी वहाँ पर रहते थे, और गर्मियों की छुट्टी में और सर्दियों की छुट्टी में अक्सर माँ हम बच्चों को लेकर झांसी जाती थी। जहाँ, और हमारे बड़े मामा जी के बच्चे तीन बच्चे जो थे वो हमसे उम्र में बड़े थे, बाकी हमारी उम्र या हमसे छोटे थे, और हमें खूब आनंद आता था उनके साथ मिलजुल के रहने में। उनमें एक हमारी कज़न सिस्टर थी सुधा, जो अब नहीं है, और वो बहुत ही फायरी लड़की थी, और उनको गाने बजाने का भी बहुत शौक था। तो शाम के समय वो सब हम भाई बहनों को इकट्ठा करके, और वो ओम जय जगदीश हरे का पाठ करती थी, और एक महीने के रोज रोज यही पाठ करते करते वो कंठस्थ हो गया। और अब वापस गए, जाते बम्बई, घर में तो कोई करता नहीं है, तो पर ये दिमाग में रहता था। झांसी में और एक बात थी, हमारे नाना जी सुबह उठ के स्नान करने के बाद भागवत गीता का पाठ करते थे, और उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करते थे। नाना जी हमारे हम सब बच्चों को बुलाकर कहते थे कि तुम लोगों को भी ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, और माथे पे उंगली टिका के कहते थे यहाँ पर ईश्वर को ध्यान करो और उनसे प्रार्थना करो कि तुम अच्छे इंसान बनो, और वगैरह वगैरह। अब वापस आते हैं बम्बई, कभी कभी नाना जी बम्बई आ जाते 2-3 महीने के लिए, और हम लोग उनके साथ कमरा शेयर करते थे, शैली भैया और हम, और नाना जी तीनों जन उस पलंग पे साथ सोते थे। नाना जी शाम को रात को सोने के पहले ध्यान करते थे, हाथ जोड़ के, आंख बंद करके, और हम दोनों को भी बोलते थे तुम लोग भी करो। तो अब वो मतलब उनके 2-3 महीने रहने के रोज रोज करने के बाद वो आदत सी पड़ जाती थी, और फिर वो चले जाते थे वापस झांसी। अब वो चले जाते थे, पर हम कंटिन्यू करते थे वो ध्यान करना। तो एक बार बातों बातों में बाबा ने हमसे पूछा कि तुम तो प्रार्थना करते हो, क्या करते हो रोज रात में सोने से पहले, क्या प्रार्थना करते हो? हमने बोला हम सब आप लोगों की कुशलता का ध्यान करते हैं, और मांगते हैं कि आप सब की सेहत अच्छी रहे और लंबा जीवन मिले आप लोगों को। तो और फिर हमने बाबा से पलट के पूछा कि आप किसको, आप क्या प्रार्थना करते हो, किसकी पूजा करते हो? बाबा ने बोला हम किसी चित्र की या किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, हम इंसानियत में विश्वास करते हैं। हम अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, हम सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहते हैं, और यही हमारा लक्ष्य रहता है कि हम किसी भी इंसान को दुख न पहुंचाएं, और यही हमारा मतलब पूजा पाठ या ध्यान जो तुम करते हो, ये हमारा उसका इक्विवेलेंट है। तो हमें उस वक्त तो इतना समझ में नहीं आया, पर अब जब सोचते हैं इट वॉज ऑल अबाउट इंसानियत और बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो उनका वही गोल रहता था। आगे मेल सिंगर तो आशा जी हैं, और बच्चों की आवाज़ में नितिन, मुकेश और बहुत से बच्चे थे उनके, और भी मुकेश अंकल भी दूसरे बच्चे भी थे, और हमारी सिस्टर गोपा उसने भी इस कोरस में गाया है। और फिर हम लोग शूटिंग के लिए
आउटडोर शूटिंग थी जिसकी, तो हम लोग बीना एमपी में गए थे और वहाँ पर ये गाना पिक्चराइज होना था। तो सारे घर के सारे बच्चे शैली भैया को छोड़ के सारे बैलगाड़ी के पीछे दौड़ा दिए गए और हम खैर थोड़ा सा आपने देखा होगा कि सबसे बड़े हम ही थे उसमें, और पर थोड़ी हमारे को झिझक लग रही थी तो सर नीचे रख रहे थे हम। खैर हम तो उसके अब व्हेन आई लुक बैक अपने आप को हम ये भी कह सकते हैं हम आई वाज अ स्टार इन अ नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म।